दोस्तों, आज का वीडियो है हम लोगों का इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़ाई से बच्चों के ऊपर और माँ-बाप के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। चलिए जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के पीछे माता-पिता का सोच क्या होता है, वो क्यों इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहला सोच ये होता है कि वो चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा के बच्चों की शिक्षा को थोड़ा एडवांस बनाया जाए, जिससे कि लड़के आजकल के तौर पे अच्छी तरीके से खड़े हो पाएँ। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है, माता-पिता हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आते हैं, उनको जो नहीं मिला होता वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को मिले। उनको लगता है कि वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं इसीलिए पीछे रह गए। और तीसरी सोच होती है सबसे बड़ी, जितने भी उनके आस-पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके सामने उनको अपने आप को ऊँचा दिखाना होता है। ये 3 सोच है जिसके कारण माता-पिता आज के डेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। अब आती है बारी स्कूल को अपनी ग्रेविटी क्रिएट करने की। दाखिले की जब बारी आती है तब जाके स्कूल अपनी ग्रेविटी तैयार करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले गार्जियंस को घंटों लाइन में खड़ा कराया जाता है, उसके बाद पैसे लेकर फॉर्म दिया जाता है। ये सारा माथा-पच्ची करने के बाद एक लंबी चौड़ी फ़ीस पकड़ा दी जाती है और एक समय एडमिशन का पकड़ा दिया जाता है। करीबन 6 महीने पहले तो आपको एग्ज़ामिनेशन देना होता है। जब आप उत्तीर्ण हो गए तो आपको एडमिशन लेने के लिए क्लास शुरू होने के 2 से 3 महीने पहले आपको पैसा जमा कर देना होता है। बहुत सारे माता-पिता उतना पैसा देने में सक्षम नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कहीं से भी कर्ज़ लेके, अपनी एफडी तोड़ के, जैसे-तैसे फ़ीस का इंतज़ाम करके वो एडमिशन ले लेते हैं। एक ख़ास बात और भी है कि पेरेंट्स को अगर नर्सरी में एडमिशन नहीं दिलाया गया या मोंटेसरी में एडमिशन नहीं दिलाया गया, तो ये स्कूल वाले क्लास 1 का फॉर्म निकालते ही नहीं हैं। जहाँ से बेसिक अपनी शुरुआत होती है, उस क्लास का फॉर्म ही नहीं निकाला जाता है। इनके क्लासेस शुरू होते हैं मोंटेसरी से। बहुत सारे स्कूल में अलग-अलग नाम होते हैं। कुछ लोअर क्लास के क्लासेस के नाम ऐसे होते हैं, मोंटेसरी होते हैं, नर्सरी होते हैं, लोअर केजी, अपर केजी, केजी 1, केजी 2 वगैरह-वगैरह तरीके का नाम होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ होता है कि क्लास 1 तक पहुँचते-पहुँचते बच्चों को 4 कक्षाएँ पास करनी पड़ती है, 4 बार एडमिशन फ़ीस देना पड़ता है, 4 बार किताबें लेनी पड़ती है और 4 बार ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस देना पड़ता है, 4 बार अननेसेसरी प्रोजेक्ट को बनाना पड़ता है। अब इन 4 सालों में गार्जियंस का अगर हर साल 50,000 रुपया करके भी खर्च लगा तो करीबन 2 लाख रुपया स्कूल एडमिशन फ़ीस और किताब में अलग और ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है। उसके बाद अलग के कुछ खर्चे होंगे, वो इन 4 सालों में 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चे हो जाते होंगे। गौर से देखा जाए तो इन शुरुआत के 4 क्लासों की ज़रूरत किसी भी बच्चे को नहीं है, किसी भी अभिभावक को नहीं है। भविष्य में बच्चा अच्छा करेगा इन 4 क्लासों के द्वारा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सारा का सारा व्यवस्था सिर्फ़ और सिर्फ बनाया गया है पैसे कमाने के लिए। इन सारी चीज़ों में अभिभावक, गार्जियन, पेरेंट्स, बच्चों को कुछ मिले या ना मिले, पर यह शिक्षा पद्धति करोड़ों अरबों का काम कर जाती है। आप अगर कैलकुलेशन करके देखें तो आप अपने बच्चे का दाखिला उस समय कराने जाते हैं जब वो 2.5 साल का होता है। 2.5 साल से लेके 1 क्लास का दाखिला होता है 6.5 या 6 साल में। टोटल 4 साल का उम्र उनका खेलने का होता है, कूदने का होता है, माँ-बाप का प्यार पाने का होता है, दादा-दादी का प्यार पाने का होता है। उस ऐसे इम्पोर्टेंट समय में थोड़े से मार्क्स के लिए, अच्छा काम करने के लिए माँ-बाप उनको स्कूल में ढकेल देते हैं और स्कूल वाले अपनी मार्केटिंग के लिए बड़े से बड़े सिलेबस उनके सर पे रख देते हैं, नाना तरह के प्रोजेक्ट्स देते हैं। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये प्रोजेक्ट बच्चे कभी नहीं बना पाएंगे, उनके माँ और बाप बनाते हैं प्रोजेक्ट बैठ के, उसके ऊपर नंबर दिया जाता है। अब उनके माँ और बाप को इस प्रोजेक्ट के चक्कर में फंसाने से स्कूल का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। फीस तो उनको वैसे भी मिलनी है। मार्केटिंग इनका फंडा है। किस स्कूल में ज़्यादा एक्टिविटी होती है, किस स्कूल में बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, किस स्कूल में अच्छा मार्किंग आता है, इसके ऊपर इन स्कूलों का रैंकिंग होता है कि फ़लाने जगह पर फ़लाना स्कूल टॉप पे है। उस हिसाब से अपनी वो फ़ीस डिसाइड करते हैं। आज एक नर्सरी के बच्चे का एडमिशन 20,000 रुपया से लेके 3-3 लाख रुपए तक का है। पेपर पे भले ही 50 से 60,000 हो, लेकिन वो पैसा 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए तक का है। स्कूल का नाम मैं नहीं बताऊंगा और आप सब जानकार हैं इस विषय में। आप बताएं हमें कि ऐसे शिक्षा प्रणाली की आपको क्या ज़रूरत है? क्यों आपके बच्चों को नर्सरी में क्लास में 1 लाना है? आप 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए लगा के बच्चे को रैंक 1 ला के दिखा के क्या हासिल कर लेना चाहते हैं? क्या स्कूल इस बात की गारंटी देगा कि जो बच्चा आज रैंक 1 आया है क्लास में, नर्सरी में 5 लाख रुपया और फीस देने के बाद, वो भविष्य में
रैंक 1 पे ठहर पाएगा। आप ये जो 5 लाख रुपए इन 4 सालों में खर्च कर रहे हैं, अगर इन 5 लाख रुपयों को अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए किसी भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दें तो ये पैसा उसको इतना दे देगा बना के पैसे से पैसा कि उस बच्चे को आगे की पढ़ाई में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन आपके अच्छे पैसे आपने इस समय पे खर्च कर दिए, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी पढ़ाई का स्टेज और खर्च वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और आप अपनी सारी जमा पूंजी देने के बाद धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसते जाते हैं या अपनी सेविंग्स कम करते जाते हैं। जिस समय आपका लड़का अच्छा करने लगता है, बढ़िया रैंक में चला जाता है, मेडिकल की तैयारी करनी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो, उस समय आपके पास पैसे बचते ही नहीं हैं। तब जाके आपको क्या करना होता है, किसी न किसी बैंक से एडुकेशन लोन लेना होता है। पहले आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी बच्चे को पढ़ाने में, दूसरे बार लड़के को एडमिशन दिलाया वो भी लोन के बदौलत, एडुकेशन लोन के बदौलत। आधी उसकी ज़िंदगी फिर आपने ख़राब कर दी। अब उसकी EMI भरने में उसकी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी शिक्षा प्रणाली की क्यों ज़रूरत, जब हमारे देश में सरकारी शिक्षा इतने सस्ते में उपलब्ध हैं और इतने उच्च क्वालिटी के शिक्षक होते हैं उनके यहाँ जो कि कुछ भी सिखा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो हमारी मातृभाषा में पढ़ाते हैं। जो चीज़ों को समझने में आज के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में 5 से 7 साल निकल जाते हैं कि इंग्लिश सीखने में, उन 5-7 सालों में बच्चे कितना कुछ सीख पाएंगे ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और कभी भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दिया जाए, मिलने वाली फैसिलिटी को हटा दिया जाए, तो कभी भी सरकारी स्कूल के टीचरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, सरकार जब भी चयन करती है किसी भी शिक्षक का तो इतनी कठिन परीक्षाएं लेती है कि उसको उत्तीर्ण करना, पास करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमारे इस इंग्लिश स्कूल के टीचर आज 10,000 रुपये का टीचर रख लिया, किसी स्कूल ने उसको 12,000 का ऑफ़र दिया, छोड़ दिया उसने पढ़ाई। अब बच्चों के सामने समस्या क्या आ जाती है, टीचर ए ने मैथ के सम्स को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला, जो तरीका बताया था, उसके बाद अपॉइंट हुई टीचर बी ने उस फार्मूले को पूरी की तरह से बदल दिया, पूरी ही तरीके से बदल दिया। नहीं, ये तरीका सही नहीं है, आप इस तरीके से बनाओ। किस तरीके से सवाल बनाना है, एक बच्चा मैच्योर्ड होने से पहले किस तरीके से सवाल बनाना है, उसी में उलझा हुआ रह जाता है। सॉरी। तब उन्हें ज़रूरत आती है प्राइवेट ट्यूटर की। लेकिन प्राइवेट ट्यूटर भी बदलते रहते हैं, तो उनके भी तरीके बदलते रहते हैं पढ़ाने के। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा नंबर के, माँ बाप के इच्छाओं के पूर्ति के जाल में इस तरीके से पीस जाता है कि वो अपनी सेहत ख़राब कर लेता है। आज इंग्लिश मीडियम का कोई भी बच्चा, देखिए कोई भी बच्चा बोलने का मतलब होता है मैक्सिमम बच्चे, ये नहीं कि 100 में के 100 डरपोक निकलेंगे। हर बच्चा डरपोक हो रहा है। हर बच्चे के अंदर कम नंबर लाने के बाद घर से अवहेलना का शिकार होने का डर सताते रहता है। ये अच्छा नहीं है आपके बच्चे के भविष्य के लिए। बच्चे को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। आपका पढ़ाई का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ इकोनॉमिकल कंडीशन अपना ठीक करना होता है। बच्चे का भविष्य सुधर जाए, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। किस स्कूल में फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है? सारा आपका बचत, आपके जीवन भर की कमाई आपने स्कूल को दे दिया। बच्चे को जो शिक्षा दिलाई वो एडुकेशन लोन लेके दिलाई, उसका आधा जीवन आपने EMI भरने के लिए दे दिया। तो किस तरीके का शिक्षा देना चाहते हैं आप? यह इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था जो बनी हुई थी, वो बनी हुई थी उन व्यापारियों के लिए जिनके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद व्यापार में अपना हाथ आजमाते हैं, जिनके लड़के इंग्लिश सीखकर बाहर देश में निकल के अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। आज हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में कौन नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चे को? एक मूढ़ी वाला जो रेवड़ी लगाता है अपना, वो भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है। भले एक टाइम का खाना खा रहा है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है। वो बच्चा उसका क्या बिजनेस संभालने आएगा? वो बच्चा कितनी देर में इंग्लिश सीख पाएगा, पहले ये बताइए तो। हमारी बात सिर्फ माता और पिता से हो रही है। आपका बच्चा इंग्लिश कितनी मुश्किल से सीख पाएगा, क्योंकि घर में तो उसको आपकी भाषा, लोकल लैंग्वेज ही बोलनी है, रीजनल लैंग्वेज ही बोलनी है। तो फिर आप क्यों अपनी गाढ़ी कमाई को ऐसे डुबो रहे हो? नवोदय विद्यालय सरकार द्वारा संचालित इतनी बढ़िया शिक्षा पद्धति है। आज वहाँ इंग्लिश मीडियम के लड़के जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, तो अपने सीट को नहीं पा सकते। 5वीं या 6वीं क्लास में जो एडमिशन होता है उसको भी उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं।
और इंग्लिश मीडियम तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है। मुझे इंग्लिश मीडियम से कोई परेशानी नहीं है, इंग्लिश वर्ड से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिले का बुखार इस तरीके से माता पिता के जहन में बैठा हुआ है, जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस में डालता है। आज आपका बच्चा समझदार नहीं है, जिस दिन अपर क्लास में जाएगा और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में देखेगा तो पढ़ाई की नहीं नौकरी की सोचने लगेगा, उसकी पढ़ाई वहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन तब आप सोचिए कि आपके बच्चे को जो एजुकेशन मिल रहा है वो कितना बेहतर क्वालिटी का है, उसके मार्क्स आए हैं वो किस तरीके के मार्क्स आए हैं। क्या वो चतुर्लिंगम की तरह, थ्री इडियट की तरह रट्टा मार के मार्क्स लाया है, वो वाकई पढ़ाई के बारे में अच्छी समझ रखता है। ये एक बहुत ही बड़ी मार्केटिंग चल रही है शिक्षा विभाग में पैसा कमाने की, और हमें इस तरीके से ललचाया जाता है कि आप लोगों में से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं जो अपने ज़िले के लिए मिसाल बने हैं, जो अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए मिसाल बने हैं। कितने लड़के हैं? बहुत कम। बाजी मार के जाते हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चे, नहीं तो वो लड़के जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो हैं लेकिन प्राइवेट ट्यूटर जो हैं उनके वो सरकारी टीचर हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं, क्वालिफाइड व्यक्ति हैं जिनकी समझ इंग्लिश मीडियम स्कूल से ज़्यादा ऊंची है। उनके संबंध में, उनके संपर्क में रहने के कारण बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ा लो वो टॉप करेंगे ही करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 70 to 80% बच्चों की, जिनकी समझ इंग्लिश समझने लायक नहीं होती है। उनके माँ बाप जबरन उनको इंग्लिश मीडियम में डाल के खुद भी कष्ट झेलते हैं और उनको भी कष्ट झेलने देते हैं। ये कहने में मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा कि उसमें से एक गार्जियन मैं भी हूँ। क्या करूँ, मैं भी जिधर बहाव है उधर बह गया। लेकिन जिस तरीके से मेरे बच्चे को शिक्षा की क्वालिटी मिल रही है, जिस तरीके से हमें रात के 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठाया जाता है, तो मुझे उनकी तकलीफ़ समझ में आई। आज बच्चे इतने मोटे हो रहे हैं, क्यों मोटे हो रहे हैं? खान पान तो एक कारण है ही। हमारे ज़माने में स्कूल 11 बजे से चलता था, बच्चे 5 बजे सुबह से उठ के खेलना स्टार्ट करते थे। आज भी बच्चे 5 से 6 बजे के बीच में ही उठते हैं, लेकिन उनके पास खेलने का समय नहीं है। अपने रूटीन, अपने बैग को ठीक करना, तैयार होना और 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में बस स्टैंड पे चले जाना। स्कूल 8:30 बजे लगेगा, 8 या 8:30 बजे लगेगा, लेकिन 6:30 बजे चले जाना है। क्यों भाई? स्कूल बस 2 घंटे पहले आपको उठा के लेके जाएगी और स्कूल में ड्रॉप कर देगी, और वही बस फिर किसी और दिशा में जाएगी और दूसरे बच्चे को उठा के लाएगी। मतलब आपके स्कूल के बस 2 चक्कर मार सके, इसके लिए मेरा बच्चा 1 घंटा पहले स्कूल के बाहर कैंपस में जाके खड़ा होता है। हर रोज़ 1 घंटा यह सिलसिला चलेगा 16 साल तक, 12 साल तक का स्कूल और कक्षा 1 से पहले 4 साल। आप सोचिए कितना समय खराब हो रहा है। यह तो हुई सुबह की बात, शाम में यही प्रक्रिया रिपीट करके देख लीजिए। बच्चे 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, 3 बजे तक बस आएगी और 4 बजे तक घर पहुंचेंगे। यह सिलसिला। अब बताइए, इतने सारे प्रोजेक्ट देते हैं स्कूल वाले, हर महीने एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट की तैयारी करता रह जाएगा, 10 दिन तो टेस्ट में चले गए। पढ़ेगा कब पढ़ेगा? अनुरोध है आप लोगों से कि अपनी मानसिकता बदलिए। जिस दिन आपकी मानसिकता बदल जाएगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी शिक्षा में सुधार होगा। और ये जो फीस है ना, डोनेशन दे दो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कागज़ मिलेगा 60,000, 70,000, 80,000 का, ये सिलसिला बंद हो जाएगा। सरकारी स्कूलों का वैल्यू बढ़ाओ, ये हमारे देश के लिए, हमारे बच्चे के लिए, सबके लिए बेहतर है। सरकारी स्कूल कभी गलत नहीं है, वहाँ के टीचर गलत नहीं है, हमारी गवर्नमेंट गलत नहीं है। आप अगर नहीं जाएंगे उस स्कूल में, आप जब नहीं जाएंगे, आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे सरकारी स्कूल में, तो स्कूल पे ध्यान कैसे देगी गवर्नमेंट? दीवालों को पढ़ाने के लिए, दीवालों को रंगवाने के लिए खर्चे बढ़ाएगी गवर्नमेंट। कहीं ऐसा दिन ना आए कि सरकार को इन सरकारी स्कूलों को ताला मारना पड़ जाए और आपके उस दिन जेब में पैसे ना हो और आपका बच्चा फिर से अशिक्षित रह जाए।